नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनिरुद्ध कंप्यूटर हिंदी टिप्स में। आज का टॉपिक है एमएस वर्ड। एमएस वर्ड 2007 सीखेंगे बिल्कुल जीरो से एंड तक। तो एक भी टैब एक एक टैब आपको क्लियर करके चलेंगे। तो सबसे पहले आपको एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर 2007 को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करके आप इसे पहले नंबर या डाउनलोड करेंगे इंटरनेट से। यहाँ पर ही दिया है सीरियल नंबर, तो पहले नंबर आप सीरियल नंबर को कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ से सेटअप दिखाई दे रहा है, वैसे आप यस करेंगे और यहाँ पर अगर आपको ऐसे पेस्ट करना है, उसके बाद कंटिन्यू क्लिक करेंगे, टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से। वीडियो को इसके बिल्कुल ना करें, पूरा वीडियो देखें। इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा और रहेगा। देखेंगे इस अकॉर्डिंग आपका ये पूरा सेटअप यहाँ पर लिख के भी आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरप्राइज 2007 हैज बीन सक्सेसफुल इंस्टॉल। यहाँ से क्लोज करेंगे, आप चलेंगे कीबोर्ड से, आप विंडो प्लस आर दबाएंगे, ये आज स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे, यहाँ जाएंगे, आपको पहले नंबर मिल जाएगा, ये रिसेंट एडिट वाला क्लिक करेंगे। देखेंगे आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो रहा है। पहली बार ओपन कर रहे हैं तो आपके सामने कुछ इस अकॉर्डिंग टॉप आएगा, ऐसे क्लिक करेंगे और आई डोंट वांट अपडेट वाले को अपन क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो ये माइक्रोसॉफ्ट विनवर्ड का एक होम पेज है, जिसे होम पेज कहते हैं। पहले तो इसे समझेंगे क्या कहते हैं। सो ऊपर वाली जो पट्टी आती है सबसे ऊपर वाले, इसे बोलते हैं टाइटल बार। टाइटल बार क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो इसका एक शीर्षक होता है, तो यहाँ पर उसका टाइटल कहलाएंगे। जब भी फाइल को सेव करेंगे तो उसके बाद इसे यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, यहाँ से रिस्टोर करेंगे, जब भी विंडो यहाँ से मिनिमाइज करेंगे इस अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, इनको बोलते हैं एक्सेस टूल बार। एक्सेस टूल बार का मतलब क्या होता है कि जब भी हम कोई शॉर्टकट बनाना चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से किसी भी यहाँ से शॉर्टकट बनाएंगे, डायरेक्ट फाइल को यूजली यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसे बोलते हैं ऑफिस बटन। यहाँ से बहुत सारे प्रोग्राम मिलेंगे जो आपको मैं अभी वीडियो में आगे बताऊंगा। यहाँ से होम, इंसर्ट, पेज लाओ, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, इन्हें बोलते हैं टैब। सो अलग अलग टैब में अलग अलग ऑप्शन दिए हुए हैं, सबके बारे में चलेंगे एक एक करके। इन्हें बोलते हैं रिबन, जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, आर्ट, इन्हें बोलते हैं रिबन। इन चीज़ों को आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं, यहाँ से हाइड कर दिए और यहाँ से अनहाइड भी कर सकते हैं इस अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पर आपको ये पेज दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार। यहाँ पर एक और पट्टी आपको मिलेगी आगे जब लिखेंगे तब हॉरिजॉन्टली, ये जूम एरिया बोलते हैं, जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ से पेज लेआउट दिखाई दे रहा है, स्पेसिफिक तो हम सबसे नीचे वाली पट्टी बोलते हैं टास्क बार। यहाँ से स्टार्ट बटन दिया है, यहाँ पर ये कुछ दिए हुए हैं, मैं क्लच बोल सकते हैं, या ये सेव कर रखे हैं आपने। उसके बाद यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है टाइम एंड डेट एंड नोटिफिकेशन, इसे बोलते हैं विंडो नोटिफिकेशन एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले आपके सामने आता है फाइल मेन्यू। तो फाइल मेन्यू कुछ प्रोग्राम दिए हुए हैं जो आपको समझना बहुत बेहतर है। सबसे पहला है न्यू। न्यू मान होता है नया पेज लाना है, इसकी शॉर्ट की कंट्रोल साइन होती है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन होने के लिए यहाँ दे रहा है, क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब जिसमें जो भी लिखना है आप उसे अपने हिसाब से लिख सकते हैं। उसके बाद आ रहा है ओपन। ओपन का मतलब होता है कि आपने कोई डेटा पहले सेव कर रखा है, उसे आपको देखना है, बस आप क्लिक करेंगे। जहाँ भी आपकी फाइल है, आपकी लोकेशन है, जो लोकेशन आपने जहाँ भी डेटा सेव किया, बस उस फाइल को वहाँ से आप जाके ओपन करा सकते हैं। उसके बाद आ रहा है आपके सामने सेव। सेव का मतलब होता है आपने कोई डेटा बनाया, उसे सेव करना है। जैसे मैंने एक मैटर लिखा है यहाँ पर, ये। अब इसे पहले सेव करें। सेव इसलिए किया जाता है कि जब भी डेटा कंप्यूटर बंद हो तो डेटा आपका सुरक्षित रहे। तो कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पर लोकेशन चूज करेंगे और ओके करेंगे, तो यहाँ पर ये आपका सेव हो चुका है। अब इसी सेव के बीच में आपको एक ऑप्शन और मिलेगा, सेव एज। तो अगर आपने ये सेव गलती से कहीं फाइल सेव करनी थी और आप किसी दूसरे नाम सेव करना था, यानी फाइल का नाम एंड लोकेशन एक साथ दोनों चेंज करनी है, बस यहाँ क्लिक करेंगे। यानी वैसे किसी में चेंज करना है एनिमेशन कर सकते हैं, तो आपने सेव एज किया। इसके शॉर्ट की F12 जो होती है, जो आप कीबोर्ड से प्रेस करेंगे और यहाँ पर लोकेशन चूज करेंगे, फाइल का नाम देंगे, जो भी आपका फाइल नाम देंगे वो आपके सामने इंटरफेस हो जाएगी। आप देखें डेस्कटॉप पर दो फाइल बन के आपके सामने ये इंटरफेस होंगी। ऑलरेडी आपके सामने एक नंबर पहले सेव की थी, मैक इन्फोटेक नाम से, दूसरा मैक नाम से। तो इस अकॉर्डिंग आपने क्या सेव एज और सेव के बारे में सीखा है। नेक्स्ट आ रहा है प्रिंट। तो प्रिंट में आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। तो प्रिंट होता है, एक प्रिंट होता है, एक होता है प्रिंट प्रीव्यू। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सीखना। तो पहला नंबर आता है प्रिंट। तो यहाँ पर ये क्या करता है, जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक पॉपअप मिलेगा, इस अकॉर्डिंग डायलॉग बॉक्स आएगा।
यहाँ पे आपको प्रिंटर की बहुत इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ से पहले नंबर तो आपने जो प्रिंटर अटैच कर रखे हैं अपने कंप्यूटर से, उनकी प्रॉपर्टी जाएंगे तो आपको कैसे कैसे प्रॉपर्टी करनी है, पेज कैसा लेना है, सब चीज़ यहाँ पर पूरा एक सिस्टमेटिक दिया, कितने पेज लेनी है, यहाँ पर कॉपी दे सकते हैं आप, यहाँ से एक से लेके 999 बल्ट आप प्रिंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आप प्रिंट निकाल सकते हैं, यानी आप किसी भी पेज को एक हाइट में और वाइड दोनों में प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी दे रहा है किसी भी कॉपी का कोई सेट निकालते हैं तो कलेक्शन का भी दिया है, कितने पेज निकालने हैं, जैसे आपने 20 पेज हैं तो 20 एक साथ निकालने हैं। तो यहाँ से आल पे क्लिक करेंगे, आपको करंट वाला पेज निकालना है। करंट का मतलब जैसे आप 10वें पेज पे हो तो 10 वाला ही निकलेगा। उसके बाद अब पेज का एक सीरियल दिया है, यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट है, टैब पेज नंबर एंड और पेज रेंज यहाँ पर दिया हुआ पूरा टोटल। अगर आपको 1 से 2 निकालने हैं तो पहले 1 निकलेगा और क्या नाम 3 निकलेगा, तो यहाँ से सॉरी 2 वाला छूट जाएगा और 3 निकलेगा। ये देखिए 5 से 12, तो 5 से 12 दिया है तो 5 से लेके 12 तक आपके पेज निकलेंगे, ध्यान रखना है। तो आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा छूट जाएगा और उसके 12 तक निकलेंगे, यहाँ पर दिया है। इस अकॉर्डिंग आप सेटिंग करके आप अपने पेज को प्रिंट करा सकते हैं। एक बार आपसे ट्राई करना, देन आप सीख सकते हैं। उसके बाद आप ओके करेंगे और प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद दूसरा क्विक प्रिंट, यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो आपको जो ऑटोमेटिक प्रिंटर से डायरेक्टली प्रिंट उसी पे प्रिंट हो जाएगा। इसमें आपको 1 सेकंड का टाइम नहीं लगेगा। जो भी प्रिंटर है यहाँ पे लिखा भी है सेंड डॉक्यूमेंट डायरेक्टली टू द डिफॉल्ट प्रिंटर विदाउट मेकिंग चेंज, यानी आप कुछ कर नहीं सकते, डायरेक्ट जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही प्रिंट आपके सामने ओपन हो जाएगी। आप ये कहोगे हमें किस प्रिंटर भेजना है, वो आपको ऊपर वाला ऑप्शन मिलेगा, लेकिन यहाँ नहीं मिलेगा। यहाँ डायरेक्ट प्रिंटर उसी से अटैच होगा। यहाँ पर नाम भी दे रहा है, देखो कि प्रिंट कैनन MF260, मेरे प्रिंटर का नाम है, कैनन का है। डायरेक्टली प्रिंट आप उसे निकाल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन आप प्रीव्यू नहीं दे सकते। लेकिन तीसरा ऑप्शन आ रहा है प्रीव्यू एंड मेक चेंज टू पेज बिफोर प्रिंटिंग, यहाँ से आप प्रीव्यू देखेंगे आपकी प्रिंट कट तो नहीं रही है, कुछ इधर उधर तो नहीं हो रही, बाकी अगर हो रही है तो आप यहाँ से बहुत सारी पेज की सेटिंग्स के लिए बेसिक मार्जिन ओरिएंटेशन साइज सारा कुछ आप सीखेंगे, तभी आप कर सकते हैं। सो नेक्स्ट आ रहा है प्रीपेयर, आपकी फाइल आप इनमें से किसी भी प्रोग्राम प्रीपेयर करना है, जैसे प्रॉपर्टी चेंज करनी है या उसमें लॉक डालना है या परमिशन देनी है, वो सारा कुछ कर सकते हो। उसके बाद आ रहा है सेंड, अब सेंड में आ रहा है ईमेल सेंड। अगर आपने एक प्रोग्राम आता है आउटलुक, अगर पढ़ा होगा या फिर आप पढ़ेंगे, हम वीडियो चैनल पर डालेंगे, वहाँ से जाके आउटलुक अपना इनेबल करेंगे, आप डायरेक्ट ईमेल पे से भेज सकते हो। उसके बाद आते हैं इंटरनेट फैक्स, यहाँ से भी वही सेम है, इंटरनेट फैक्स से आप डेटा डायरेक्ट भेज सकते हैं, लेकिन यहाँ इंटरनेट की जरूरत है। नेक्स्ट पब्लिश करेंगे, पब्लिश करके अपने डेटा को ब्लॉक के जरिए बनाना चाहते हैं कोई सर्वर के माध्यम से या क्रिएट डॉक्यूमेंट वर्क स्पेस में करना चाहते हैं, करा सकते हैं। उसके बाद आ रहा है क्लोज, यहाँ से क्लिक करेंगे तो फाइल को क्लोज कर सकते हैं इस अकॉर्डिंग। तो आपने देखा होगा कि फाइल पूरी प्रॉपर क्लोज हो चुकी है। उसके बाद यहाँ से जब भी आप नेक्स्ट करेंगे न्यू, और आपके सामने फिर वही सेम आएंगे, आप क्रिएट करेंगे, आपका पेज बने उसी अकॉर्डिंग हो जाएगा। तो आपने सीखा होम फाइल मेनू, जैसे बोलते हैं ऑफिस बटन, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिक और क्लोज। इनकी शॉर्ट की भी दी है, मेरे चैनल पे एक कीबोर्ड नाम का 1 मिनट वीडियो डाल रखा है, आप पूरा देखें, बिल्कुल आपको समझ में आएंगे शॉर्ट की कैसे यूज़ किए जाएंगे। सो वीडियो ऐसा का बिल्कुल ना करें। उसके बाद आ रहा है होम, होम क्या करेगा, होम में आपको ये सारे प्रोग्राम आपको पढ़ने को मिलेगा। तो इन पे अगर कीबोर्ड के माध्यम से आपको जाना है तो कीबोर्ड से अल्टर प्रेस करेंगे, अल्टर के माध्यम से जितने भी शॉर्ट की होंगी सब आपके सामने शो हो जाएंगे। उसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। तो पहला आपका आ रहा हमें क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड में आपको ऑप्शन मिलेंगे कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट पेंटर। तो कट क्या होता है, तो जैसे कि आपने कोई मैटर लिखा MSC मैक, मेरे सेंटर का नाम, अब इसे आप कीबोर्ड से माउस से इसे कॉपी करेंगे यानी सिलेक्शन करेंगे, कट करेंगे तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा। अब मिलेगा कहाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर एक कॉर्नर में दिखाई दे रहा है क्लिपबोर्ड का एक ऑप्शन पैनल, यहाँ से देखेंगे ये जितने अभी आप कॉपी करेंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो इसे आप समझना है। तो आपने क्या कर रखा है, कॉपी कर रखा है या कट कर रखा है, लेकिन आपको पेस्ट दोनों में से एक करना ही पड़ेगा। आपने कट किया तब भी पेस्ट करना पड़ेगा और कॉपी करोगे तब भी पेस्ट करना है। तो कट का मतलब होता है का मूव करना, एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना, और कॉपी का मतलब होता है कि उसकी डुप्लीकेट बनाना। तो आपने क्लिक करेंगे और जितने बार आप पेस्ट करेंगे और आपके सामने पेस्ट होता रहेगा। तो कट की शॉर्ट की भी है, आपका कंट्रोल एक्स है, कॉपी की आपके सामने सी है और पेस्ट की वो भी है। तो आसानी से आप सिलेक्शन करेंगे और से, और यहाँ पर कट कॉपी जिसका भी ऑप्शन करेंगे तो ऑटोमेटिक डेटा हो जाएगा। फॉरवर्ड पेंटर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, लिखा भी फॉरवर्ड पेंटर फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई अनदर प्लेस। ये कह रहा है आपने कोई एक प्लेस से आपने कोई फॉर्मेट चूज की, जैसे मैंने एक फॉर्मेटिंग लगाई, ये रेड कलर लगा,
इस रेड कलर को हर एक टेक्स्ट पे अप्लाई करना है। बस एक बार क्लिक करेंगे तो एक बार मान करेगा, और अगर यहाँ पर डबल क्लिक करेंगे माउस से तो देखो जितने बार आप यहाँ पर क्लिक करेंगे उतने बार आपके सामने कलर चेंज होता रहेगा। इसकी शॉर्ट की भी आपको बता रहा हूँ, बहुत बड़ी शॉर्ट की है। बस कॉपी करेंगे फॉरवर्ड फैक्टर को तो कंट्रोल से प्लस सी है, और जब पेस्ट करेंगे कंट्रोल प्लस से प्लस सी। आप पहले कंट्रोल दबाएंगे कीबोर्ड से, उसके बाद शिफ्ट दबाएंगे, उसके बाद सी दबाएंगे तो ये फॉर्मेटिंग कॉपी हो जाएगी। और जब पेस्ट करना है तो कंट्रोल प्लस से प्लस वी दबाएंगे, इसे आप आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्लिपबोर्ड समझ में आ गया। नेक्स्ट आ रहा है फॉन्ट। तो फॉन्ट में फॉन्ट की पूरी चेंजमेंट मिलेगा। तो मैं एक डेटा लिख रहा हूँ यहाँ पर, ये मैंने एक डेटा लिखा। उसके बाद इस डेटा पर आपको पूरा पूरा प्रोसेस बताएंगे। यहाँ से फॉन्ट के फेस मिलेंगे, आपको डेटा वही मिलेगा, लेकिन बस दिखने का एक लुक चेंज होगा, इसे बोलते हैं फॉन्ट फेस। जो भी आपको चाहिए बस आप क्लिक करें, हिंदी इंग्लिश मराठी हो जाए, जो भी आपने इंस्टॉल कर रखी है बस उस पर जाके ये वर्क करेगा। ऐसे बड़े आप देख सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट की साइज करेंगे, इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज डाउन करेंगे। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज, आप 1638 तक लास्ट इसे बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर एक इंडिकेट देगा आपको, यदि नंबर मस्ट बिटवीन एक से लेके यानी एक से लेके 1638 लास्ट इसे यहाँ से बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। यहाँ से ग्रुप फंड होता है, इसकी शॉर्ट की होती है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन। खाली ये दबाओ ग्रेटर देन नहीं करेगा, तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन दबाएंगे, ये बढ़ता हुआ क्रम बताएगा। और यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट प्लस लेस देन, यहाँ से घटता हुआ क्रम आपको मिलेगा। उसके बाद आ रहा है आपको ये क्लियर फॉर्मेटिंग। यहाँ से क्लियर फॉर्मेटिंग उसे कहते हैं जो आपने पहले स्टार्टिंग में टैक्स लिखा हो वो आप टैक्स पर ले जाना। तो बस एक बार क्लिक करेंगे, जैसा पहले था टैक्स वैसे आपके सामने इंटरफेस हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है यहाँ से वर्ल्ड। वर्ल्ड वन ऑफ द डेटा को थोड़ा मोटी करना, यहाँ से क्लिक करेंगे डायरेक्टली, ये शॉर्ट की कंट्रोल वी होती है। यहाँ से इटालिक करेंगे, यहाँ से अंडरलाइन करेंगे, यहाँ से अलग अलग देखेंगे बहुत सारी अंडरलाइन, जैसे आपको अच्छी लगे सूटेबल लगे बस आप वो करेंगे। उसके बाद है स्टिक थ्रो। स्टिक थ्रो का काम क्या होता है कि आप किसी भी टेक्स्ट के बीच में एक लाइन लेना है, मिडिल में यहाँ लिखा भी और ड्रिल लाइन थ्रो मिडिल ऑफ द सिलेक्शन टेक्स्ट। कोई भी टेक्स्ट के बीच में एक लाइन लेके आनी, बस क्लिक करेंगे और उसके बीच में क्रॉस लाइन आई। ठीक है, उसके बाद सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या करता है, जैसे आपने कोई मैथमेटिक काम सीखा, जैसे स्केच सीखना है, तो ये आपने टू सिलेक्शन किया, आपको स्केच चढ़ानी है तो इस वाले क्लिक करेंगे और यहाँ थोड़ा बड़ा कर लेंगे टेक्स्ट को। स्केच चढ़ानी तो बस इसे टू को ऊपर यहाँ पर एक्सेस कर करेंगे, और ये टू लिखना है तो इसको कर सकते हैं। ये जब हम किसी मैथमेटिक कार्यों के लिए यूज़ करते हैं तब हाँ बहुत काम आता है। उसके बाद आता है चेंज केस। चेंज केस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक समझेंगे पैराग्राफ के जरिए। यहाँ से आप देखेंगे जैसे मैंने सिलेक्शन किया, यहाँ से विंडो छोटी करें थोड़ी, तो पहला आ रहा है आपके सामने सेंटेंस केस। समझना थोड़ा बात, सेंटेंस पहला एस कैपिटल और बाकी सब स्मॉल, तो ये जैसा है वैसा ही रहेगा, कुछ चेंजमेंट नहीं हुआ। क्योंकि पहला पहला सब सेंटेंस का इसका भी पहला, इसका भी पहला, इसका भी वो, इसका टी, इसका यू, इसका ओ। पहला कैपिटल, दूसरा था लोअर केस, सब स्मॉल लेटर आएंगे, एक भी कैपिटल नहीं मिलेगा। उसके बाद आता है आपका अपर केस, यहाँ से सब कैपिटल मिलेगा, कोई स्मॉल नहीं मिलेगा, आप इसे चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है कैपिटल, कैपिटलाइज इज फाइव, पहला पहला कैपिटल हो, ऑन का, वी का, इंसर्ट का, टैब का, पहला पहला आपको क्या मिलेगा कैपिटल। उसके टॉगल केस, यहाँ से पहला पहला स्मॉल बाकी सब कैपिटल। तो ये चेंज केस बिन वर्ण क्वेश्चन भी आता है ट्रिपल सी के अंदर, क्या चेंज केस नेट आपके होते हैं, तो आसानी से आप बता सकते हैं 1 2 3 4 5। ये लिब्रे ऑफिस में भी होता है और इस MS वर्ड में भी होता है। तो उसके बाद दूसरा आ रहा है आपके सामने, हाँ टेक्स्ट हाईलाइट कर ले। जैसे इसको किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना, बस यहाँ से एक हाईलाइट कर लेंगे और इसे ऐसा कोड हाईलाइट कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा आता है टेक्स्ट कलर। बाय डिफॉल्ट जो टेक्स्ट कलर होता है वो होता है ब्लैक। क्या होता है ब्लैक, बस यहाँ से आप चेंज करें जिस कलर में आपको टेक्स्ट लेना है बस वो कलर चूज करें। ठीक है, उसके बाद ये आपको मैंने पॉइंट पढ़ा दिया। अगर कोई समझ में आए टॉपिक तो इस टॉपिक के बारे में आप कमेंट करना, मैं उसके बताएंगे। उसके बाद आ रहा है पैराग्राफ। तो पैराग्राफ क्या होता है, पैराग्राफ की आपको सेटिंग्स मिलेंगे। तो देखेंगे यहाँ से पैराग्राफ की सेटिंग्स मिलेंगी, समझेंगे। पहला नंबर आता है बुलेट्स। यहाँ से जो भी बुलेट दी हुई है बस यहाँ पर क्लिक करेंगे, आसानी से आप कर सकते हैं। आप इंटरफेस करेंगे ऑटोमेटिक दूसरी लाइन को ही कन्वर्ट करेगा, इस अकॉर्डिंग आप
इजीली बना सकते हैं। जो हम कोई मैगजीन वगैरह या कुछ डेटा लिखते हैं क्वेश्चन टाइप में, तो वहाँ पर आप बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है नंबर। आप नंबर भी ले सकते हैं और मल्टीपल यहाँ से भी ले सकते हैं। ये धीरे धीरे राइट की तरफ ले जाएगा यहाँ से, और ये लेफ्ट की तरफ। यहाँ से एक शॉर्ट फिल्टर करेंगे, जैसे आपको कैपिटल लेना है तो पहले ए वाला नाम लेना है, बी वाले नाम, अब असेंडिंग करा डिसेंडिंग, दोनों ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे वर्डिंग। ठीक है, यहाँ से आरोही अवरोही क्रम मिलेगा, और यहाँ पर टैक्स का करना है टैक्स कर सकते हैं, और नंबर करना नंबर कर सकते हैं, ऐसा वर्ड। ठीक है, क्लिक करेंगे, दोबारा देखेंगे। तो ये इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हमने ये लगा रखा है, इसे आप एक बार हटाएंगे और ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। तो नन करेंगे, आप जैसे आप क्लिक करेंगे ऊपर है, मुझे जेड से चाहिए तो वो क्या करेंगे, तो देखो जेड वाले पहले नाम आएंगे और ए वाले बाद में नाम आएंगे। ठीक है, ऐसे अकॉर्डिंग। उसके बाद आता है ये पैराग्राफ सिंबल। आपको पैराग्राफ सिंबल बाद में पढ़ने को मिलेगा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यहाँ से इसे ऐड करेंगे, कहीं से भी हटाए नहीं हटेगा, लेकिन जब तक आप यहाँ से नहीं हटाएंगे। तो इसकी सॉरी कंट्रोल से प्लस स्टार कीबोर्ड्स होती है, लिखा भी आप इसे कर्सर ले जाएंगे और कंट्रोल से प्लस स्टार यहाँ से जब भी क्लिक करेंगे। उसके बाद आता है हाँ जी, पैराग्राफ में आपको मिलेगा पहला नंबर मिलेगा आपको एलाइन टैक्स लेफ्ट। तो ये ऑलरेडी पेज के लेफ्ट साइड में ही, आप सेंटर में जाएंगे फिर राइट की तरफ जाएंगे, फिर आपको मिलेगा एलाइन टैक्स यानी जस्टिफाई। शॉर्ट की दी है कंट्रोल प्लस जे, शॉर्ट की दी है तीनों शॉर्ट की दी है। एलाइन होते हैं अलाइनमेंट, वो चार प्रकार होते हैं। नंबर एक होता है राइट, वो सॉरी लेफ्ट, सेंटर और राइट और जस्टिफाई। तीनों का तीनों आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे, ये आप आसानी से सीख सकते हैं। उसके बाद आ रहा है यहाँ से लाइन स्पेस। तो लाइन स्पेस में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे आपको लाइन स्पीड देनी है, आपको समझना, वीडियो इसके बिल्कुल मत करना, एक साथ देखना। आप देखना इसमें मुझे लाइन स्पेस देना है, समझना है। पहले आ रहा है 1.0, तो इस अकॉर्डिंग थोड़ा गैप करना है, देखो है ना, इस अकॉर्डिंग बिल्कुल सटीक रखना है। तो आप क्या करें, लास्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और वन पे क्लिक करें, देखेंगे बिल्कुल सटीक हो जाएगा। ये जब बहुत इंपॉर्टेंट उठता है जब हम पेपर बनाते हैं, फर्स्ट टाइम आपको बहुत जरूरी है, काफी सीखना चाहिए आपको। उसके बाद आ रहा है आपके सामने ये शैडो। यहाँ से कलर दिया हुआ है, जो भी आपने कलर दिया वो आप शैडो कलर से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ तो हो रहा बॉर्डर, जो भी आपको बॉर्डर आल बॉर्डर चाहिए, या आप जैसा भी लिखा हुआ है बस उसी पर क्लिक करें। सिलेक्शन करने के बाद आपके सामने बॉर्डर इंटरफेस हो जाएगा। उसके बाद आ रहा है आपके सामने नो ऑर्डर करेंगे, यहाँ से स्टाइल। स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आपको मिलेगी हेडिंग बनाने के लिए। तो हेडिंग बनाने के लिए आपने जैसे नाम लिखा, मेरा ही नाम है, इसे मुझे हेडिंग बनानी है, तो हेडिंग कोई सी भी हेडिंग ले लें। जैसे अपने नोटबुक में हेडिंग बनाते हैं ब्लैक पेन से, वैसे यहाँ पर आप जो भी लिखेंगे वो एक नॉर्मल पेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? नॉर्मल। देखो, तो इस अकॉर्डिंग आप हेडिंग बना सकते हैं, और हेडिंग आगे पढ़ने को मिलेंगे आपको। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हेडिंग बनाएं तो उसका ही कलर चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ रहा है एडिटिंग। एडिटिंग में आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। नंबर एक फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट। फाइंड में होता है सर्च करना, जैसे कि मेरा नाम अनिरुद्ध है, मैं इसमें कुछ सर्च करना चाहता हूँ, तो वो कितने भी पेज हो और बस एक बार लिखकर फाइंड करेंगे तो वहाँ पर आपका कर्सर बाय डिफॉल्ट चला जाए। रिप्लेस, जैसे मैंने अनु सर्च किया था, यहाँ पर कुछ और लिखना है, डबल यू बनाता हूँ बस। क्या करेंगे, रिप्लेस आल, जहाँ पर लिखा था ए एन यू, वहाँ आएगा ए डबल एन यू। इस अकॉर्डिंग आप रिप्लेस कर सकते हैं और यहाँ पे चेंज कर सकते हो। मैंने आपको पूरा पढ़ाया होम टैब, तो होम टैब आपका आसानी से समझाया। तो जनरली जो थोड़ा बहुत जानते हैं या नहीं भी जानते तो आप एक बार सीखना, बिल्कुल बारीकी से बताया। सो अब चलते हैं न्यू टैब इंसर्ट के बारे में। कंट्रोल प्लस एन दबाएंगे और आप वो सॉरी अल्ट प्लस एन दबाएंगे कीबोर्ड से, आसानी पहुंचे, या माउस से यहाँ क्लिक करें। तो पहला आपको सामने आता है पेज। तो पेज में आपको मिलेगा कवर पेज। कवर पेज उसे कहते हैं जो आपने नोटबुक की फर्स्ट फ्रंट जो पेज होता है, जैसे थोड़ा मोटा कागज बोलते हैं, मोटा जो होता है लिफाफे टाइप का, बस यहाँ क्लिक करेंगे, बहुत सारे आपको रेडीमेड मिलेंगे, बस इनमें से आपको कुछ लेना है, बस क्लिक करेंगे, अपना टाइटल वगैरह आप सब कुछ नाम चेंज करेंगे और इसे अपने कवर पेज के माध्यम से लगा सकते हैं। उसके बाद आ रहा है ब्लैंक पेज। तो ब्लैंक मान होता है खाली, जब भी क्लिक करेंगे आपको ब्लैंक पेज चाहिए। जैसे कि आपने देखा होगा कि मेरा कोई मैटर है, वो मैटर ऑलरेडी
पेज फुल हो गया, आपको दूसरा पेज चाहिए, तो या तो आपका डेटा यहाँ आ जाए, कर्सर तब इंटर करें तब आए, या यहाँ से क्लिक करें। इसकी शॉर्ट की होता है Alt 0 12, आप प्रेस करेंगे कीबोर्ड से Alt 0 12, एक नया पेज इंसर्ट हो जाए। उसके बाद आप पेज ब्रेक यहाँ से तोड़ना होता है, जैसे ये, जैसे क्लिक करेंगे नए पेज में ये विंडो का ना आपका कर्सर पहुँच जाएगा यहाँ से। उसके बाद आता है टेबल। टेबल में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। नंबर 1 आता है इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल, कन्वर्ट और एक्सेल स्प्रेडशीट और कीप टेबल। बहुत अच्छे समझेंगे। पहला आता है इंसर्ट टेबल। जैसे कि आपको टेबल चाहिए, ये रेडीमेड आपको यहाँ से देखें क्या भाई क्या चाहिए, हाँ, अपने हिसाब से चाहिए। मुझे 5 कॉलम चाहिए और 10 रो चाहिए, बस यहाँ पर टैप करेंगे 10 और ओके करेंगे। देखें इस अकॉर्डिंग आपने देखा होगा कि आपकी ये टेबल बन के रेडी होगी। अब आपको क्या कुछ भी लिखना है आप लिख सकते हैं, और कीबोर्ड से टैब दबाएंगे और ये आसानी से एक टैब नई टेबल में कन्वर्ट होता रहेगा। ठीक है, उसके बाद आ रहा है आपके सामने ड्रॉ टेबल। यहाँ से एक आपको इस अकॉर्डिंग पेंसिल टाइप की मिलेगी, आप इससे भी आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं इस अकॉर्डिंग, जैसी आपको टेबल बनानी है। बस आप दोबारा यहाँ क्लिक करेंगे, इसका कर्सर हटा, अगर कुछ डिलीट भी करना है तो यहाँ पर इसके टेबल का एक डिजाइन और लेआउट दो ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर इसकी सेटिंग्स होती हैं, आप रो हाइट कुछ अपने साथ चेंज करना, और यहाँ से टेबल भी लगा सकते हो और थोड़ा स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। तो इसे आप मिटाना चाहें तो बस यहाँ से क्लिक करेंगे, उसी पर क्लिक करें जिसे मिटाना है, इस अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं ये। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर सेटिंग्स मिलती है इसकी। तो नेक्स्ट आ रहा है आपके सामने ये कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। ये प्रोग्राम हाइड होता है, लेकिन इसका थोड़ा थ्योरी समझनी है, क्या थ्योरी होती है। जैसे आपने कोई नाम लिखा है, इस अकॉर्डिंग नेम स्पेस लगाया मैंने, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, अब TOTAL। अब ध्यान यहाँ पर देना, यहाँ पर बीच में क्या लगाया, स्पेस लगाया। इस स्पेस को बहुत ध्यान रख, बस सिलेक्शन करना और देखिए ये क्या हो गया, शो हो गया। बस क्लिक करना और यहाँ पर चाहेंगे अदर में, और यहाँ पे माइनस सिंबल लगा, यहाँ पर स्पेस लगाना ऑटोमेटिक, और ओके करेंगे तो देखिए इस अकॉर्डिंग ये टेबल बन के रेडी हो जाए। आप लास्ट वाले कॉलम पर क्लिक करने और टैब दबाएंगे, आपके सामने ये टेबल बन के रेडी हो चुकी है। अब आपको जितने भी नाम वगैरह लिखना है आप लिख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो आपको नाम वगैरह लिखना है आप लिख सकते हैं, जैसे मैंने नाम लिखा कोई भी, जैसे नाम लिखा। आप नंबर देना चाहें नंबर दे सकते हैं इस अकॉर्डिंग। अब तीनों ऐड कर रहे हैं, तो ऐड के लिए फॉर्मूला आता है आपको, यहाँ पर मिलेगा फॉर्मूला, आप लेआउट में चले जाएंगे और यहाँ पर दिया फॉर्मूला। बस क्या करना है, यहाँ पर ये लेफ्ट दे रहा है तो लेफ्ट वाला ये आएगा, बस ओके करना है। ऑटोमेटिक आपके जितने भी डेटा है वो सारा कुछ जुड़ के आ जाए। इस अकॉर्डिंग आपको और भी टेबल बनानी है, बारीक से लिखनी है, तो आप टेबल बना सकते हो, इजीली समझ सकते हो। वीडियो को स्किप ना करें, और वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना है, लाइक करना। उसके बाद दूसरा आ रहा है आपके सामने एक्सेल स्प्रेडशीट। अगर एक्सेल से डेटा लेके आना है, ये आपको केवल सीटी लेनी है, मतलब टेबल लेनी है, बस एक बार सिलेक्शन को बाहर क्लिक कर दो, आ जाएगा। बहुत सिंपल है। उसके बाद आ रहा है आपके सामने कीप टेबल। कीप आसानी रेडीमेड बनी हुई, बस एक बार आप वहाँ क्लिक करेंगे, अपना डेटा चेंज करेंगे और लिख सकते हैं। वैसे बोलते हैं कीप टेबल, जो आसानी से बहुत जल्दी आप इसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको मैंने पढ़ाया टेबल के बारे में, तो आई थिंक आपको टेबल समझ में आएगा होगा। अब चलते हैं यहाँ पर एक न्यू, उसके बाद इलिस्ट्रेशंस लिखा हुआ है। पहला इसमें आ रहा है पिक्चर, यहाँ से पिक्चर देखेंगे, क्लिप आर्ट और सेव स्मार्ट आर्ट और चार्ट। तो क्लिप पिक्चर को क्लिक करेंगे, यहाँ पर जहाँ भी आपकी इमेज हो बस उस इमेज को आप क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे, और इस अकॉर्डिंग आप इंसर्ट करा सकते हैं। देखेंगे अब जैसे मैंने यहाँ पर एक इमेज इंसर्ट करा है, उसे इसकी फॉर्मेट टैब ओपन होता है बाय डिफॉल्ट। यहाँ से समझना, यहाँ से ब्राइटनेस कम ज़्यादा करने का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ से कंपेयर करेंगे, यहाँ से कंट्रास्ट आएगा इस अकॉर्डिंग, यहाँ से रिकलर आएगा, और यहाँ से जैसा था वैसा ही आपके सामने लिस्ट मिलेगा। यहाँ से इस अकॉर्डिंग यहाँ से एक पिक्चर स्टाइल मिलेगी, जिस स्टाइल में आपको पिक्चर करना चाहे कर सकते हैं। उसके इसे सेव में कन्वर्ट करना है तो आप सेव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे चाहे उसमें देखेंगे इस अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ से इसे पोजीशन इधर उधर जहाँ भी ले जाना चाहे, थोड़ा पहले छोटा करें इमेज को, यहाँ से थोड़ा क्रॉप कर लें, थोड़ा इमेज बड़ा है। अब छोटे इमेज से थोड़ा समझ में सही आता है। ठीक है,
देखें। यहाँ से सो देखेंगे, तो ये फॉर्मेट में आप इसे देखेंगे इजीली। इस अकॉर्डिंग बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं, यहाँ से घुमा भी सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, पूरा पूरा इमेज इस अकॉर्डिंग। यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं, इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं, यहाँ से घटा सकते हैं इस अकॉर्डिंग। ये इमेज बड़ा है इसलिए थोड़ा स्लो प्रोसेसिंग में आ रहा है। तो नेक्स्ट चलेंगे, आपके सामने क्लिप आर्ट, यहाँ से एक बार क्लिक करेंगे और जो भी आपको, अगर इंटरनेट जुड़ा होगा तो आपने कोई भी क्लिप में क्लिक करेंगे तो वो आप आसानी से मंगा सकते हैं। यहाँ से चलेंगे सेव, तो सेव वाले ऑप्शन में क्लिक करेंगे, जो भी आपको सेव चाहिए बस सेव मैंने क्लिक किया और यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी ओपन होगी। आप प्रॉपर्टी में जाके इसका कलर वगैरह सब कुछ कर सकते हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अगर कुछ लिखना है भी आसानी से तो कैसे लिखना है, बस राइट क्लिक करेंगे सेव पे जाकर और हम ऐड टेक्स्ट करेंगे और जो भी आपको लिखना है लिख सकते हैं। देखें, इस अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। इसकी सेटिंग्स करनी है तो आप होम में जाएंगे, आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, इस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। इसे डाउन में ले जाना है तो आप एंटर करेंगे, इस अकॉर्डिंग सारी तरीके से इसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये था आपका सेप। यहाँ से आ रहा है स्मार्ट आर्ट आ रहा है, यहाँ से कोई स्मार्ट आर्ट आपको दिखानी है तो आप आसानी से आप दिखा सकते हैं। वो कैसे, एक आपको मैं ग्रुप वाला दिखा रहा हूँ, जैसे ये है ग्रुप वाला, अपनी किसी बिजनेस के बारे में आपको दिखाना चाहते हैं, इस अकॉर्डिंग आप एक ग्रुप वाला आप सेप दिखाना है तो दिखा सकते हैं इस अकॉर्डिंग। ये वहाँ पर यूज किया है जब किसी डेटा को दर्शाते हैं इस अकॉर्डिंग। ठीक है, उसके बाद चलेंगे चार्ट। चार्ट में भी सेम, आप जैसे क्लिक करेंगे और जैसे मैंने लिया ये पाई चार्ट्स और ओके करेंगे तो यहाँ पर एम एस एक्सेल में रिडक्ट करेगा। यहाँ से जो वैल्यू आपने दी है बस उस वैल्यू चेंजमेंट करना है और यहाँ पर शो कर सकते हैं। और शो करने की बात ये, आपने डेटा भी शो कर सकते हैं और इस अकॉर्डिंग परसेंटेज भी शो कर सकते हैं। ठीक है, से कलर यहाँ से लेआउट दिया हुआ है, इसके बारे में आप डेटा को इस अकॉर्डिंग शो कर सकते हैं। फॉर्मेट दिया है, कलर वगैरह बहुत सी चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आ रहा है लिंक, तो लिंक में आपको मिलेंगे तीन ऑप्शन, एक तो आ रहा है हाइपरलिंक, दूसरा बुकमार्क और तीसरा आता है क्रॉस रेफरेंस। बुक हाइपरलिंक समझेंगे, हाइपरलिंक होता है कोई लिंक डालना, इसकी शॉर्टकट कंट्रोल के होती है। जैसे आपको यहाँ पर लिंक चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो बस यहाँ पर क्लिक करेंगे और जो भी लिंक डालना है, जैसे मार्कशीट में एक डेटा बना है बस क्लिक किया। अब क्या करना है, मुझे राइट क्लिक करना है माउस से और यहाँ पर ओपन हाइपरलिंक क्लिक करेंगे और यस करेंगे। देखेंगे आपकी विनवर्ड में जो फाइल का लिंक था वो आपके सामने दूसरे प्रोग्राम ओपन होकर डिस्प्ले कर चुकी है। इस अकॉर्डिंग आप लिंक लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है बुकमार्क, तो बुकमार्क कैसे आप यूज़ करें, मैंने एक नाम लिखा मैक, बस यहाँ पर स्पेस नहीं लगाना है, इस अकॉर्डिंग इसे कॉपी किया, यहाँ जाके पेस्ट करें, क्या करेंगे पेस्ट करेंगे और ऐड करेंगे। अब इस बुकमार्क के बाद जो भी आपको लिखना है, दूसरा मैं लिखा सहज, देखिए यहाँ बुकमार्क किया और यहाँ पर जाके पेस्ट करेंगे। सॉरी, कॉपी नहीं किया था ना, इससे पहले कॉपी करेंगे और ओके करेंगे। अब इसके बारे में कुछ लिखना है, मैं लिख रहा हूँ। देखिए इस अकॉर्डिंग मैंने बुकमार्क लगा दिया। बुकमार्क से हम उसी जैसा उसे हम अपनी नोटबुक में किसी पेन वगैरह रखते हैं तो कहते हैं भाई यहाँ तक हो गया डेटा, या नोटबुक में एक सिम्बल लगाते हैं, तो वो चीज़ है। अब मुझे जैसे मैक पे जाना है, बस यहाँ गो टू पे क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर मैक पे चला जाएगा। अब ऐसे जितना आप बनाना चाहें आप बना सकते हैं बहुत ईजीली। नेक्स्ट आ रहा है क्रॉस रिफरेंस, तो क्रॉस रिफरेंस सिंपल है, ये आपने बुकमार्क भी है ऐसे बना रखना है, बस क्रॉस में क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है बुकमार्क, दोनों एक साथ इंसर्ट करेंगे, पहला है मैक, दूसरा है सहज, क्लिक करेंगे। अब जिस पे भी जाना है तो कीबोर्ड से आप कंट्रोल दबाएंगे, बस कंट्रोल साथ माउस से क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये क्रॉस रेफरेंस इनेबल हो जाएगा। सो ये समझ में आया होगा आपको।
तो चलते हैं नेक्स्ट, हेडर एंड फुटर। तो हेडर में पहला आता है, यहाँ पर किसी पेज के ऊपर आपको हेडर लिखना है। बस यहाँ पर जो भी टाइटल दिए हैं इनमें से कोई भी चूज करना है, तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे, आप नाम डाल सकते हैं जो भी डालना है इस अकॉर्डिंग। ये तो क्या लगता है हेडर। हेडर हमेशा पेज के ऊपरी सिरे पे लगता है, जबकि फुटर पेज के निचले सिरे पर। क्लिक करेंगे, अब आपको फुटर लगाना है तो क्लिक करेंगे, आप डाल सकते हो एड्रेस वगैरह जो प्रॉब्लम है इस अकॉर्डिंग। तो देखेंगे इसका प्रीव्यू, देखेंगे आप यहाँ से चलेंगे और प्रीव्यू चेक करेंगे। तो ये हेडर हो गया और ये आपका फुटर हो गया। यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं जो भी आपको डेटा के अकॉर्डिंग लिखना है। उसके बाद आ रहा है आपके सामने पेज नंबर। तो पेज नंबर इजीली या तो हेडर लगाएंगे, फुटर लगाएंगे, या पेज नंबर लगाएंगे, दोनों में से एक चीज लगा सकते हैं। देखो आ रहा है इस अकॉर्डिंग। उसके बाद आ रहा है आपके सामने टैक्स बॉक्स। तो टैक्स बॉक्स आपको रखना है, तो सिंपल सी बात है, आप इसे क्लिक करेंगे, यहाँ से इसे हटा देंगे, टैक्स पर क्लिक करेंगे, जो भी आपको टैक्स पर जैसा भी चाहिए बस यहाँ पर क्लिक करेंगे, आप लगा सकते हैं। ठीक है, अब टैक्स का काम क्या है, यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग आएगी, जैसा भी रखना है। जैसे मुझे ये यहाँ रखना है और ये बॉर्डर वॉर्डर कुछ नहीं दिखाना है, तो यहाँ पर आप किसी नो फिल करेंगे, 8 लाख की हटाएंगे, तो देखिए ये अलग से पता लगता है कि मैंने कोई लिखा हुआ है। तो ये सेटिंग्स होती है, पेपर बनाते हैं तब बहुत इंपॉर्टेंट समझ में आती है। वैसे क्विक पार्ट्स होता है, यहाँ पर क्या होता है क्विक पार्ट, जैसे आपने कोई मैटर लिखा है, ये ये लिखा, बस आप इसे सिलेक्शन करना है और यहाँ क्विक पार्ट्स में क्या करना है, सेव करना है। क्लिक किया और सेव किया और फिर डिलीट किया। अगर जब भी आप निकालना चाहें, आप बार बार इसे प्रिंट करने के लिए निकाल सकते हैं। उसके बाद आता है वर्ड आर्ट। यहाँ से बहुत सारे वर्ड आर्ट दिए, जो भी आपको डिजाइन चाहिए, और ओके करेंगे। देखिए आपके सामने वर्ड आर्ट निकल के रेडी हो गया। आपसे आपको जाके बहुत सारे कलर वगैरह जो भी आपको चाहिए स्टार्टिंग में सब कुछ आप कर सकते हैं। कलर दे सकते हैं, पिक्चर सेव सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, बहुत इजीली तरीके से सेव दे सकते हैं। ऐसा अकॉर्डिंग 3D में लुक दे सकते हैं, ऐसा अकॉर्डिंग थोड़ा पोजिशन इधर उधर ले जा सकते हैं। तो इसे आप थोड़ा डीपली देख समझे ना, तब आप समझ सकते हैं। उसके बाद आता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप बहुत अच्छा टूल है। जैसे आपने कोई मैटर लिखा, ये इसका पहला आपको हाईलाइट करना है, तो क्या करेंगे, आपने सिलेक्शन किया और पहला वर्ड आपको क्या करना है, हाईलाइट। जैसे न्यूज पेपर में आता है, एक वर्ड पहला हाईलाइट होता है और बाकी स्मॉल होते हैं, तो इससे क्या होगा, वो समझ में आता है कि ये इसका मैटर है ऐसा वर्ड। तो ये ड्रॉप कैप आए तो आपको समझ में आ जाए। नेक्स्ट है सिग्नेचर लाइन। बस यहाँ से क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे, एक सिग्नेचर लाइन आपके सामने ड्रॉ हो जाएगा। अब जहाँ भी ले जाना है आप ले जा सकते हैं, फॉरवर्ड हो जाएंगे। यहाँ जाके टैक्स बिहाइंड करेंगे, जहाँ भी ले जाना चाहे बस आसानी से रख सकते हो, प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। उसके बाद आता है डेट एंड टाइम। यहाँ से बहुत सारे डेट एंड टाइम एक फॉर्मेट दिए है, बस क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर सकते हैं। अब आगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या होता है, कोई फाइल अगर आप इसमें जानते हैं उसमें काम करेंगे, वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्ट होता है। उसके बाद आता है इक्वेशन। यहाँ से इक्वेशन सिंबल बना सकते हैं, जैसे आपने लिखना है 1/2, यहाँ से क्लिक करेंगे, 1 लिखना है और 2 में लिखना है, लिख सकते हैं। और इसके बारे में जो भी थ्योरी लिखनी है आप लिख सकते हैं। ये मैथमेटिक कार्यों के लिए यूज किया जाता है, कोई फॉर्मूला आपको बनाना है। उसके बाद आते हैं बस सिंबल। सिंबल आपको जो आपको नहीं मिले, वायदे हुए आप कोई सिंबल बनाना चाहते हैं तो आप आसानी चले जाएंगे, हिंदी इंग्लिश जो भी आपको चाहिए सिंबल सब मिल जाएंगे। बहुत सारे सिंबल दिए हुए हैं, है ना। आप सिंपली किसी भी सिंबल को क्लिक करेंगे, आप वो सिंबल मंगा सकते हैं आसानी से इस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आपको मैंने पूरा इंसर्ट मेन्यू टैब पढ़ा है। अगर कोई भी समझ में आए तो आप कमेंट जरूर करना। सो नेक्स्ट आप चलेंगे पेज लेआउट। पेज लेआउट चलेंगे, सीखेंगे पेज लेआउट के बारे में। पहला आ रहा है आपके सामने थीम। तो थीम के बारे में समझेंगे, थीम क्या होता है। यहाँ से क्या करते हैं, जब भी हम कोई फाइल मेन्यू वहाँ जाके बनाते हैं, एक हेडिंग यहाँ से, तो हेडिंग मैंने बनाया, ये हेडिंग बनाया और इसे मैंने क्या किया, यहाँ से क्लिक किया। अब चलेंगे पेज लेआउट। अब जैसे क्लिक करेंगे तो देखेंगे ये थीम में कन्वर्ट होके शो करके आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, इफेक्ट डाल सकते हैं हल्का, और ये सब कुछ आप कर सकते हैं। ये तभी आप पॉसिबल है जब आप फॉर्म में जाएंगे, हेडिंग बनाएंगे। उसके बाद चलेंगे पेज की मार्जिन। तो मार्जिन कैसे सेट करेंगे, तो आप होम में जाएंगे, एक रूलर बार यहाँ से एनेबल करेंगे, डिसेबल है, और मार्जिन सेट करेंगे।
अभी देखो, आपका कर्सर यहाँ है और ये यहाँ है। जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक चेंज होगा, देखिए, है ना। तो ये मैनुअली आप चेंज कर सकते हैं और यहाँ से ऑटोमेटिक वहाँ पर दिया हुआ, वहाँ से क्लिक करके भी चेंज कर सकते हैं इस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप मार्जिन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। यहाँ से पेज का ओरिएंटेशन होगा, जो पेज का ओरिएंटेशन होता है वो टू टाइप होता है, नंबर एक पोर्ट्रेट, नंबर दो लैंडस्केप। तो जैसे क्लिक करेंगे आप आपके सामने थोड़ा जूम आउट करें तो ये इंटरफेस हो जाएगा इसका, है ना। ठीक है, उसके बाद आता है साइज, पेज का साइज। तो पेज का साइज बहुत सारे दी हुई है, जो भी आपके डेटा के अकॉर्डिंग लेना चाहिए साइज को, बस यहाँ पर क्लिक करें और ले सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कॉलम। सो कॉलम में क्या होता है, यहाँ पर बाय डिफॉल्ट वन कॉलम, आप टू करेंगे तो एक यहाँ पर लाइन आएगी, थ्री करेंगे थ्री आ सकती है। तो जितना भी आप मैटर लिखेंगे वो एक लाइन के अकॉर्डिंग आएगा, आप इसे पेस्ट करेंगे, देखेंगे। ठीक है, इस अकॉर्डिंग ये तीन कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। आप इस चीज़ को अच्छा सीख सकते हैं कॉलम के माध्यम से। नेक्स्ट है ब्रेक। अब ब्रेक में क्या है, आपको तीन ऑप्शन मिलेंगे। ये पुणे एक पेज ब्रेक होता है, नए पेज में ले जाना। दूसरा एक कॉलम करना है, कॉलम को मतलब जैसे ये लिखा है इसमें लगना है ऐसे में, ये आपको इस वाले कॉलम रखना है। बस यहाँ से क्लिक करेंगे और जैसे आप क्लिक करें कॉलम देखो आगे। उसके बाद आ रहा है एक स्टेप आगे करना है बस। उसके बाद लाइन नंबर जितने भी आपने वर्ड लिखे बस कंटिन्यू क्लिक करेंगे और आपके सामने पूरी लाइन लिख के आ जाएंगे कि आपने कितने वर्ड लिखे हैं लाइन बाई लाइन। यहाँ से हटा सकते हैं। उसके बाद आ जाए हाइफनेशन। आप एक बढ़िया चीज़ है हाइफनेशन, तो समझेंगे अच्छे से। हाइफनेशन, तो हाइफनेशन में क्या होता है, जैसे आप क्लिक करेंगे और ऑटोमेटिक क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आधा इधर है, COR COR लिखा है, यहाँ पर आधा इधर लिखा है, आधा इधर लिखा है, जैसे गैलरी लिखा है। तो यहाँ पे लाइन के पीछे जो भी टेक्स्ट रह जाता है वो नई लाइन से स्टार्ट होता है, वहाँ पर जाके हाइफनेशन का यूज़ करते हैं। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं पेज बैकग्राउंड्स। तो पहला आता है वाटरमार्क में, यहाँ से बाय डिफॉल्ट दी हुई है, आप यहाँ लगा सकते हैं। अगर मैनुअली लगाने हैं तो आप यहाँ चलेंगे कस्टम पे और बस एक विंडो आएगी, आप नाम डालेंगे, जैसे मैंने डाल दिया मैक इन्फोटेक। ओके करेंगे। कलर्ड में लेना है तो आप यहाँ से हाईलाइट कर सकते हैं, और कोई कलर लेना है कलर चूज कर सकते हैं इससे अकॉर्डिंग। ठीक है, हॉरिजेंट लेना है हॉरिजेंट कर सकते हैं। बड़ा आपको साइज करना है तो यहाँ पर बहुत साइज दी हुई है, इससे अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आ रहा है पेज कलर। तो यहाँ से कोई पेज कलर सकते हैं, यहाँ से भी ले सकते हैं, और मोर इफेक्ट में भी आप पेज कलर ले सकते हैं यहाँ से। ये ऐसे अकॉर्डिंग देखेंगे। तो आपने सीखा वाटरमार्क और पेज कलर। उसके बाद आता है आपका पेज बॉर्डर। यहाँ से क्लिक करेंगे, पेज के आउटसाइड बॉर्डर लगाना है बस। बॉक्स पे क्लिक करो, ओके करो। बॉर्डर है, इस लाइन को थोड़ा अपने साथ मॉडिफिकेशन करना है तो लाइन चेंज करेंगे और ओके करेंगे इससे अकॉर्डिंग। देखेंगे, आपने देखा कि पेज बॉर्डर कैसे मैंने इंसर्ट किया। सो नेक्स्ट आ रहा है यहाँ से इंडेंट के बारे में। तो ये चीज़ होती है, इस चीज़ को आप थोड़ा इधर उधर ले जाना, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको मैंने शेप के माध्यम से पढ़ाया हुआ है, तो ये थोड़ा समझेंगे। जब हम दो शेप लेते हैं यहाँ से, ये एक का तो ये कलर कर दिया, ये कर दो, दूसरा कॉपी किया और पेस्ट किया यहाँ पर, दूसरा कलर कर दिया, ये कर दो ब्लैक। वहाँ पर वही चीज़ आती है, किसी पोजीशन में रखना है इधर उधर। और दूसरा आ रहा है आपके सामने ब्रिंग टू फ्रंट, यानी इसे फ्रंट पर रखना है। तो फ्रंट पे ऑलरेडी है, ऐसे बैक ले जाना, तो बैक यहाँ से क्लिक सेंड टू बैक। समझ आ गया। आके अलाइन कर सकते हैं, यहाँ से रोटेट कर सकते हैं, वही चीज़। ग्रुप का मतलब होता है दोनों एक साथ सिलेक्शन करेंगे कंट्रोल से और यहाँ से ग्रुप करेंगे। आप एक ले जाएंगे तो दोनों एक साथ जाएंगे और रोटेट एक साथ दोनों होंगे, जिसे बोलते हैं ग्रुप करना है। यहाँ से अनग्रुप कर सकते हैं, ऐसा पढ़े। तो मैंने आपको समझाया पूरा पेज लेआउट। सो आई थिंक आपको पेज लेआउट को समझना हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, इसके बारे में हम समझाएंगे। सो नेक्स्ट आ रहा है रेफरेंस। रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका विनवर्ड का एक चैप्टर भी आता है। तो पहला आता है टेबल ऑफ कंटेंट्स। जो भी आपने टेबल कंटेंट बनाए वो एक टेबल के माध्यम से दर्शाना।
तो सिंपल क्लिक करेंगे। अभी टेबल बनानी कैसी होती है, फॉर्म में जाएंगे, आपने नाम लिखा है, जैसे भी मैक नाम लिखा है मैंने, और आपने हेडिंग चूज किया यहाँ से। अब इस हेडिंग के बारे में आपने जो भी लिखा है, दूसरी हेडिंग लिखी, ऐसी भी हेडिंग बनानी है। हाँ सर, देखिए पहले ये हटा देंगे, बैकग्राउंड वगैरह नहीं लगाया, कस्टमर है, ये सारा कुछ हटाए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब देखिए ब्लैंक पेज में अब जो मैंने टेबल बना रखी है, यहाँ से अभी टेबल बनाई नहीं है, लेकिन बनाएंगे, बनाने के लिए मैंने डेटा लिखा है, बस यहाँ पर क्लिक करना है और ओके करना है। देखिए ऑटोमेटिक टेबल आ गई, बस अब किसी भी जाना है, लिखा भी है कंट्रोल के साथ माउस से क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक उसी भी हेडिंग पे या उसी टेबल में पहुंच जाएंगे। यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं, अपडेट का मतलब होता है आपने टेक्स्ट लिखा है, एडिट किया है, यहाँ से टेबल बनाई है या घटाई है, वो चीज़ आप क्लिक करेंगे और अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है फुटनोट। तो फुटनोट क्या होता है, तो फुटनोट हमेशा पेज के एंड में लगता है, जबकि एंड नोट पेज के आर्ट में। जैसे ये लिखा है मैक क्या है, इसके बारे में कुछ भी लिखना है, यहाँ से क्लिक करेंगे, आप लिख सकते हैं माई सेंटर नेम। हाँ सर, जैसे क्लिक किया, और जब भी हम मैक में जाएंगे, यहाँ देखें कर्सर से, यहाँ पर लिखे आ रहा है ये मेरा सेंटर का नाम, इसकी शॉर्ट की भी दी है अल्ट कंट्रोल प्लस ऐप, वैसे आ रहा है ये एंड नोट। हम सेज पे हम एंड नोट लगाएं, एंड नोट हमेशा पेज के अर्थ में लगता है। यहाँ पर क्लिक किया, ये क्या है, माई बिजनेस नेम। तो जब भी हम साइज पे ले जाएंगे कर्सर, तो वो उसमें डेटा करेगा। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, आप अपने हिसाब से लगा लो। तो सहज क्या है, मैंने एक्सप्लेन किया, ये माई बिजनेस है। तो इस अकॉर्डिंग आप एंड नोट और फुट नोट दोनों यूज कर सकते हैं। उसके बाद आ गया सिटीजन एंड बायोग्राफी। यहाँ पर किसी बुक वगैरह आर्टिकल के बारे में कुछ नामकरण करना है, तो वेरी सिंपल है, आप यहाँ से चले जाएंगे, जैसे मैंने एक डेटा बनाया है, इसके बारे में मुझे कुछ लिखना है। हाँ सर, ये डेटा है, बस क्लिक करना है, यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर इसको बुक लेंगे, ऑथर कौन है, मैंने अपना नाम डाल दिया, उसके टाइटल डालने है माई कंप्यूटर एजुकेशन, एजुकेशन ईयर डालनी, जो भी आपको ईयर डालनी, सिटी डाल दी मैंने। उसके बाद पब्लिक प्लेस डाल दी मैंने, जो भी डालनी है बस ओके किया। इससे अकॉर्डिंग आगे आप पूरा शो करना है, तो आप यहाँ जाएंगे और इंसर्ट करेंगे। ओके, इस अकॉर्डिंग आप इसे बना सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। यहाँ से अलग अलग सोर्स भी है, सोर्स से भी चेंजमेंट कर सकते हो, और यहाँ से भी डेटा को इस अकॉर्डिंग दिखा सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिटीजन बायोग्राफी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आ रहा है कैप्शन। कैप्शन क्या करता है, कैप्शन हमेशा एक पेज के किसी इमेज के बारे में उसका नामकरण करता है, बहुत सिंपल है। पहले हम क्या करेंगे, आप इमेज लेंगे, इमेज लेने के लिए आप फॉर्म में जाएंगे, सॉरी इंसर्ट में जाएंगे, और जैसे ये इमेज लिया मैंने, थोड़ा क्रॉप करना है, तो यहाँ से बस मैंने क्रॉप किया। अब इस इमेज के बारे में नामकरण करना है, तो यहाँ से क्लिक करेंगे और अपने हिसाब से नाम डालेंगे, जैसे मैंने नाम डाल दिया इमेज मैक वन, ओके करेंगे। so बड़े देखिए इसका नाम ऑलरेडी आ गया। अब इसी चीज़ को आप यहाँ से इंसर्ट क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। अब इस पे जाना है, तो कंट्रोल साथ वहाँ से क्लिक करें, तो उसी भी इमेज पर पहुँच जाएंगे जहाँ आपने सिलेक्शन कर रखा है। ये एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैंने समझाया। उसके बाद आ रहा है आपके सामने इंडेक्स। तो इंडेक्स क्या काम करता है, जैसे आपने कोई हेडिंग लिखी, सिलेक्शन किया और यहाँ मार्क किया और ओके किया, फिर क्लिक किया। अब ये सिंबल हटाना है, तो हम में जाएंगे, यहाँ से सिंबल हटाएंगे, मैं आपको पहले ही बताया था, और इसके बारे में लिखा है। हाँ, हाँ, ये
इससे गवर्नमेंटल लिखा। तो ये एक मैंने हेडिंग बनाई है। अब इस हेडिंग को इंसर्ट जहाँ भी करना है, जैसे अभी तो एक ही बनाएंगे, आप ऐसे चाहें बहुत सारी बनाएंगे। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। तो इस अकॉर्डिंग हेडिंग यानी इंडेक्स बना सकते हैं। तो आई थिंक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आ रहा है सिटीजन एंड मार्केटिजन अथॉरिटी कैसे बनाते हैं। तो क्लिक करेंगे, कैटेगरी में जाएंगे, पहले एक हेडिंग बनाएंगे, अपना ही नाम लिखेंगे और रिप्लेस करेंगे, ओके करेंगे। अब जो भी आप हेडिंग बनाएंगे वो तुम्हारे नाम के नीचे ही आएंगे। जैसे कि मार्क किया यहाँ से और मार्क करेंगे, इस सिंबल को हटाएंगे। अब इसके बारे में लिखेंगे इस अकॉर्डिंग। अब जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर, ओके करेंगे, तो देखिए अंडोत के नीचे ही आपकी मेन हेडिंग थी, उसके नीचे है सब हेडिंग आपके सामने बन के रेडी हो चुकी है। इसे बोलते हैं टेबल ऑफ अथॉरिटी। तो आई थिंक आपको इंसर्ट और टेबल ऑफ अथॉरिटी और कैप्टन ये समझ में आ गई। नहीं आ रही तो आपको एक बार कमेंट जरूर करना, तो आपको इसके बारे में बता दिया जाए। उसके बाद आता है मेलिंग्स। तो मेलिंग्स पैरा आता है इन्वॉल्व एंड लेबल्स। इन्वॉल्व आपको जैसे आपने देखा होगा, हम स्पीड पोस्ट वगैरह करते हैं, वहाँ पर नाम लिखते हैं लिफाफे, वो चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर पहला जो भेजता है उसका नाम आता है और दूसरा जिसके पास जाता है उसके बाद नाम आता है। आप क्लिक करेंगे, ऐड टू डॉक्यूमेंट्स करेंगे और यस करेंगे। देखेंगे ये भेजने वाला नाम हो गया और इसी के बाद भेजा जाता है वो नाम हो गया। अब बस इसे प्रिंट करेंगे और अपने लिफाफे प्रिंट करा सकते हैं। उसके बाद सो नेक्स्ट आ रहा है मेलिंग के बाद लेवल। लेवल क्या होता है, छोटे छोटे आपको नाम के टेम्पलेट्स वगैरह बनाने हैं, वेट करेंगे। इस अकॉर्डिंग आप और भी नाम लिख सकते हैं। और आपको कितने रो एंड कॉलम चाहिए बस आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। 5 ये चाहिए, 5 ये चाहिए, हाँ मान लो। फिर इसको क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। अभी एक ही बन गया, कुछ एरर आ रहा है, तो इसकी सेटिंग से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से जाकर, यहाँ से जाकर ऑप्शन में जाएंगे, तो यहाँ से जाकर आप सेटिंग चेंज करो, ओके करेंगे। आप दोबारा ओपन करेंगे तो बन के रेडी हो जाएंगे। वही ब्लैंक आ रहे हैं, आप जब भी दोबारा बनाएंगे तो इस अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। उसके बाद आ गया स्टार्ट मेल मैच। तो ये समझ में आएंगे, ऑलरेडी ज़्यादा कुछ नहीं है खास। उसके बाद आ गया आपका स्टार्ट मेल मैच। तो कोई भी एक पैराग्राफ लिखेंगे या आपकी लेटर लिखेंगे या एप्लीकेशन लिखेंगे, वो कई लोगों के लिए आपको प्रिंट करना है, तो उसके लिए मेल मैच का यूज़ करेंगे। तो कैसे करेंगे, आपने एक मैटर लिखा, ये लिखने के बाद यहाँ क्लिक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप मेल मार्क विजार्ड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर 2 बार क्लिक करें, 1 2, तीसरे राउंड पर यहाँ पर टाइप लिस्ट क्रिएट करेंगे। ये ऑलरेडी बने हुए, आप उनको सबको डिलीट करेंगे, कस्टम बनाएंगे एक एक करके। सारे डिलीट करेंगे इस अकॉर्डिंग। अब आपको वो फील्ड रखने हैं यहाँ पर जो आपको रखने हैं। मैं केवल 2 रखा हूँ, नेम और एड्रेस। और ओके करेंगे, फिर ओके करेंगे। देखो वही फील्ड आपके सामने बन गया, नाम डाल दिया मैंने जो भी है। टैब दबाएंगे, मैंने डाल दिया। इससे पढ़ेंगे आप जितने भी नाम की लिस्ट बनाए, टैब दबाते रहना कीबोर्ड से, आपके सामने बनती हो जाएंगे, बस ओके करना है। अब डायलॉग बॉक्स को आपको सेव करना है, जो भी नाम से डेटा नाम सेव कर दिया मैंने, आसानी से समझना। ओके करें, फिर ओके करें, फिर एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे
चौथे स्टेप आ जाएंगे, यहाँ पर मोर आइटम क्लिक करना है। अब आपको क्या करना है, जैसे जहाँ नाम है तो नाम क्या है, नाम को सिंपल सी बात है, आओ एड्रेस का आगे एड्रेस कर दिया, फिर नेक्स्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे एडिट इंडिविजुअल पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। देखिए आपके सामने विंडो बन के आ गई। मैंने दो नाम लिखे, आप चाहें तो जितने चाहें उतना लिख सकते हैं। तो आपको मेल मर्ज वाला समझ में आया होगा, आपको समझ नहीं आया तो दोबारा इस चीज़ को फोकस करना है। नेक्स्ट है रिव्यू। तो रिव्यू में आपको समझना है, पहला नंबर आता है स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसमें क्या आता है, जैसे आप लोग को स्पेलिंग लिखिए, ये तो मेरे साथ गलत है, सही मुझे नहीं पता, लेकिन अगर यहाँ से आप चेंज करोगे तो वो बता देगा। इट्स ये मेरी डिक्शनरी में नहीं। आप ये सजेशन लेना चाहते हैं सजेशन मेरा, तो यस ये आप चेंज करेंगे, देखेंगे ऐसा वर्ड आप समझ सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर आता है रिसर्च, यहाँ से क्लिक करेंगे और इस कंप्यूटर बारे रिसर्च करना है तो आप क्लिक करेंगे, थोड़ा वेट करेंगे। अगर कंप्यूटर इसका कनेक्ट कंप्यूटर का नेट कनेक्ट होगा तो कंप्यूटर रिलेटेड जितने भी वर्ड है वो आपके सामने शो हो जाए। उसके बाद आ रहा है तीसरा, ये भी सेम ही है, उसके अनुसार क्या आएंगे, यहाँ से आएगा ट्रांसलेट, कंप्यूटर किस भाषा में ट्रांसलेट करना है तो यहाँ पर ट्रांसलेटर आएगा, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी चाहिए बस क्लिक करेंगे और ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो मेरा कुछ एरर आ रहा है। उसके बाद आ रहा है ऐसे वर्ड काउंट। वर्ड काउंट क्या होता है, जितने पेज में वर्ड लिखे हुए वो सारे एक साथ काउंट करेगा। क्लिक करेंगे, आप कितने वर्ड लिखे हुए वो सारा कुछ आपके सामने ये बता रहा है, कितने पेज हैं, कितने वर्ड हैं, कितने करेक्टर लिखे, विदाउट स्पेस लिखे, पैराग्राफ कितना है, लाइन कितने हैं। कुछ और भी आप लिखोगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर डिटेक्ट हो जाए। देखो समझ आ रहा है। उसके बाद आ रहा है कमेंट। कमेंट सेक्शन बहुत सिंपल है, क्लिक करेंगे और नाम डालेंगे कमेंट के बारे में। उसके यहाँ से डिलीट करेंगे, यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और यहाँ से प्रीव्यू बैक वाली, नेक्स्ट आगे वाली। देखिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट से इसे सीखना है। इसको ट्रिक्शन क्या होता है, जैसे आपने कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं और आपने देखा गए हम 2 मिनट लेके जा रहे हैं तो मेरा कोई डेटा कुछ चेंजमेंट ना करे, उसके ट्रेस पर क्लिक करेंगे। अगर कोई बंदा ने कुछ भी डिलीट किया वो आपके सामने शो करेगा। अगर इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है तो एक्सेप्ट कर सकते हैं यहाँ से, और रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये आसान है, इसको शॉर्ट कीजिए, कंट्रोल से ई। तो आई थिंक ये टेक्स्ट चेंज वाला मैटर समझ में आ गया होगा। उसके बाद आ रहा है प्रोटेक्ट, यहाँ से लॉक लाएंगे, पहले वाले क्लिक करेंगे और थोड़ा दोबारा एक बार सोने यहाँ आएंगे, यहाँ से रिव्यू वाले बस क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, दोनों को चेक वॉक करेंगे और ओके करेंगे। सेम पासवर्ड डालना और यहाँ पे रिप्लाई करना, ओके करेंगे। जब तक पासवर्ड नहीं डालोगे तब तक कुछ वर्ड नहीं लिख सकते हो। बस दोबारा जाएंगे, वही सेम पासवर्ड डालेंगे, अब दोबारा लिखना स्टार्ट करेंगे, लिख सकते हैं। इसे बोलते हैं कि लॉक डाल। तो आई थिंक ये प्रोडक्ट आपको समझ में आ गया हो, प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट है ना व्यू। व्यू वन होता है देखना, क्या होता है देखना। एक पैराग्राफ आपको लिख के बता रहा हूँ, यहाँ से पहले नंबर आता है प्रिंट लेआउट। जब भी प्रिंट निकालते हैं तो इस अकॉर्डिंग लेआउट दिखाई देता है, आप प्रिंट निकाल सकते हैं। ये फुल स्क्रीन देखेंगे, यहाँ से फुल स्क्रीन मिलेगा। दूसरा आ रहा है वेब लेआउट, यहाँ से क्लिक करेंगे और वेब लेआउट इस अकॉर्डिंग शो करेगा, यहाँ से आउटलाइन और यहाँ से ड्राफ्ट। ये बस यहाँ पर केवल देख सकते हैं, यहाँ से रूलर और फ्रेंड हार्ड करेंगे इसे, यहाँ से डॉक्यूमेंट मैप लगा सकते हैं। यहाँ से ग्रिड लाइन को फ्रेंड हार्ड करेंगे, यहाँ से थंबनेल लगा सकते हैं। थंबनेल इसलिए यूज़ किया जाता है जैसे आपने बहुत सारे पेज बना रखे हैं, किस पेज पे जाना है बस यहाँ से क्लिक करेंगे और आसानी से जा सकते हैं। उसके बाद जूम, यहाँ से क्लिक करेंगे, जूम करना चाहें यहाँ से दी हुई कुछ सिलेक्शन पॉइंट कर सकते हैं, बस ओके करेंगे जूम हो जाएगा। यहाँ से 100% रखेंगे, यहाँ से 1 पेज, यहाँ से 2 पेज, यहाँ से एक चौड़ाई पेज मिलेगा। यहाँ से सेम न्यू विंडो है, सेम जैसे आपके सामने खुली हुई है, देखेंगे यहाँ से एक साथ देखेंगे जितनी विंडो आपने खोल रखी है कन्वर्ट की। यहाँ से स्पेल कर सकते हैं, स्पेल वाला तोड़ना होता है, जैसे यहाँ पर एक ऐसे बड़े ब्रेक लगाना है तो देखो ऊपर वाली विंडो अलग होगी, नीचे वाली अलग। यहाँ से विंडो जिस विंडो पे जाना क्लिक करेंगे। और एक और टॉपिक रहेगा, ये लास्ट है का नाम मैक्रोस। ये समझेंगे थोड़ा, यहाँ से डेटा को रिकॉर्ड किया जा सकता है। बस यहाँ से क्लिक करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे और नाम डालेंगे जो भी नाम से रिकॉर्ड करना चाहें, ओके करेंगे। अब हम जो भी आप लिखेंगे
वो रिकॉर्ड हो रहा है। बस क्लिक किया और यहाँ से स्टॉप कर दिया। अब इससे आप चाहें तो दोबारा निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये जब जब आप चाहें तब तब निकाल सकते हैं। व्यू में जाएंगे और रन करना है, क्या करना है, रन। ठीक है, इस अकॉर्डिंग आपने विनवर्ड का ये सीखा। 1 घंटे क्लास है, तो इजीली आप देखना है और इसके वीडियो बिल्कुल मत कर, एक ही टैब समझाया है और इस अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। सो MS वर्ड में और भी वीडियो बनाएंगे इससे रिलेटेड, बहुत सारे अ, जो भी है कंसेंट देंगे इसके बारे में। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, हमारा चैनल अनिरुद्ध कंप्यूटर हिंदी टिप्स को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपको तहे दिल से धन्यवाद। सो वीडियो देखने के लिए आपको थैंक यू।